नमस्कार साथियों, आइए पढ़ते हैं हरियाणा के एक ऐसे ज़िले को जिसको स्कूलों व अस्पतालों का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पलवल की। क्या भाई, आज हम पढ़ेंगे पलवल के बारे में। पलवल को किस ज़िले से अलग करके एक ज़िला बनाया गया था, वो बनाया गया था फरीदाबाद से। किससे अलग करके बनाया गया था भाई? फरीदाबाद से अलग करके एक अलग ज़िला बनाया गया था। पलवल ज़िला कब बना भाई? 15 अगस्त। कब भाई? 15 अगस्त 2008 में। क्या भाई? 15 अगस्त 2008 में पलवल क्या बन गया? जिला बन गया। पलवल को किस उपनाम से जाना जाता है? पलवल को किस उपनाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ कॉटन। क्या भाई? सिटी ऑफ कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। पलवल को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हरियाणा में, क्या भी हरियाणा में सबसे पहले जो कॉटन मिल लगी, क्या भी हरियाणा की सर्वप्रथम जो कॉटन मिल लगी वो कहाँ पे लगी भाई? वो लगी फतेहाबाद में। कब लगी भाई? फतेहाबाद में लगी। कब लगी? 1963 में। कब भाई? 1963 में हरियाणा की प्रथम कॉटन मिल कहाँ पे लगी? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में प्रथम कॉटन मिल। क्या भाई? प्रथम कॉटन मिल। हरियाणा की प्रथम कॉटन मिल कब? 1963 में। कहाँ पे लगी? फतेहाबाद में। सिटी ऑफ कॉटन किसको कहा जाता है? पलवल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? पलवल को कहा जाता है। उसके बाद में है, इसका जो प्राचीन नाम है, पलवल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अपलव। क्या नाम है भाई? अपलव। और इस अपलव की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? वो मिलती है आईने अकबरी ग्रंथ से। किससे भाई? आईने अकबरी ग्रंथ से। आईने अकबरी ग्रंथ से। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? स्कूलों व अस्पतालों का शहर। क्या कहा जाता है भाई? स्कूलों व अस्पतालों का शहर भी किसको कहा जाता है? पलवल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? पलवल को कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, पलवल की जो जनसंख्या है वो है 10,42,708 व्यक्ति। 10,42,708 व्यक्ति है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 767। क्या भी? 767 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। कितना भी? प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है भाई? यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल, पलवल का क्षेत्रफल, पलवल का क्षेत्रफल कितना है? 1367 किलोमीटर स्क्वायर। कितना भी? 1367 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ की जो साक्षरता दर है, क्या भी? साक्षरता दर, पलवल की साक्षरता दर है 69.89। कितने भी? 69.89 क्या भी? यहाँ की साक्षरता दर है। और पलवल का लिंगानुपात, लिंगानुपात, यहाँ का लिंगानुपात है 880। क्या भी? 880 पुरुष। क्या भी? 880 पुरुष प्रति 1000 महिलाएं। क्या भी? प्रति 1000 महिलाएं। ये क्या है भाई? यहाँ का लिंगानुपात। क्या है भाई? यहाँ का लिंगानुपात है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ की जो तहसील है, क्या भी? पलवल की जो तहसील है वो कौन कौन सी है? पलवल खुद है, होडल है और हथीन है। क्या भी? हथीन है, पलवल है और होडल है। ये क्या भी? यहाँ की तहसील है। क्या भी? यहाँ की तहसील है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो स्थल है, क्या भी? स्थल, 12 खंबा छतरी। क्या भी? 12 खंबा छतरी।
बारह खंबा छतरी कहाँ पे है? ये बारह खंबा छतरी है पलवल में। कहाँ पे है भाई? ये पलवल में है। किसने बनवाई भाई? ये बनवाई चौधरी कांसीराम सरोत ने। किसने बनवाई भाई? चौधरी कांसीराम सरोत ने क्या बनवाई? बारह खंबा छतरी बनवाई। इनकी बेटी है किशोरी। क्या भाई? किशोरी। उनकी याद में क्या भाई? किशोरी के लिए क्या बनवाई भाई? बारह खंबा छतरी। किसके लिए बनवाई भाई? किशोरी के लिए। और यहाँ पे है किशोरी महल। क्या भी यही किशोरी है जिनके लिए क्या बनवाया भाई? बारह खंबा छतरी। किसने? चौधरी कांसीराम सरोत ने। और किशोरी महल यहाँ पे क्या है भाई? किशोरी महल। किशोरी महल किसने बनवाया भाई? राजा। किशोरी महल किसने बनवाया? राजा सूरजमल ने। सूरजमल ने। किसने भाई? राजा सूरजमल ने। किशोरी कौन थी? चौधरी कांसीराम की क्या थी भी? चौधरी कांसीराम सरोत की क्या थी? लड़की थी, बेटी थी। और किसकी पत्नी थी भाई? राजा सूरजमल की। किसकी भाई? राजा सूरजमल की पत्नी थी। इसको किशोरी महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सती का तालाब। क्या भाई? सती का तालाब किस नाम से जाना जाता है? सती के तालाब के नाम से भी जाना जाता है। किसको? किशोरी महल। और किशोरी का क्या भी? सती का स्थान। क्या भी? सती का स्थान। सती का स्थान किसको कहा जाता है? होडल को। होडल पलवल। सती का स्थान किसको कहा जाता है? सती का स्थान कहा जाता है होडल को। किसको कहा जाता है भाई? होडल को कहा जाता है। यहाँ पे है द्रौपदी घाट। क्या भाई? द्रौपदी घाट कहाँ पे है? पलवल में। कहाँ पे है भैया? पलवल में है। यहाँ पे है पंचवटी मंदिर। क्या भाई? पंचवटी। पंचवटी क्या भाई? मंदिर। पलवल में क्या है? पंचवटी मंदिर है। यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या भाई? यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि कंफ्यूजिंग है। क्या भाई? पंचवटी कहाँ पे है? पंचवटी। पंचवटी मंदिर तो है पलवल में। पंचमुखी। क्या भाई? पंचमुखी। पंचमुखी मंदिर कहाँ पे है? ये है जगाधरी में। कहाँ पे भैया? जगाधरी में। और यहाँ पे है क्या भाई? पंच तीर्थ। क्या भाई? पंच तीर्थ कहाँ पे है? पंच तीर्थ है भिवानी में। कहाँ पे है भैया? भिवानी में। पंच तीर्थ कहाँ पे है? भिवानी में। आगे है 360 तीर्थ। क्या भाई? 360 तीर्थ कहाँ पे है? ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भैया? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पे है भैया? कुरुक्षेत्र के अंदर है। पंचवटी मंदिर। क्या भाई? पंचवटी मंदिर तो पलवल में है। पंचमुखी मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी। जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे पड़ता है भैया? यमुनानगर में पड़ता है। पंच तीर्थ कहाँ पे? भिवानी में। और 360 क्या भाई? 360 तीर्थ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भैया? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पे है होडल की सराय। क्या भी? होडल की सराय। क्या भी? होडल की सराय। कहाँ पे है भैया? ये पलवल में। कहाँ पे है भैया? पलवल के अंदर है। उसके बाद में है जैसे कि एग्जाम के अंदर क्या भाई? एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है महात्मा गांधी आश्रम। महात्मा गांधी आश्रम। क्या भाई? यहाँ पे क्या है? महात्मा गांधी आश्रम है। क्या भाई? यहाँ पे महात्मा गांधी आश्रम है। ये किसने बनवाया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनवाया भाई? यहाँ पे महात्मा गांधी आश्रम। क्या भाई? महात्मा गांधी आश्रम किसने बनवाया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे है ये पलवल में है। कहाँ पे है भाई? ये पलवल में। यहाँ पे है महात्मा गांधी को। क्या अभी? महात्मा गांधी को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन से। क्या भाई?
पलवल रेलवे स्टेशन से क्या किया गया था भाई? महात्मा गांधी को क्या किया गया था? गिरफ्तार। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया था भाई? ये किया गया था 10 अप्रैल और 1919 में। कब भाई? 1919 में, 10 अप्रैल 1919 में पलवल रेलवे स्टेशन से किसको गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को। किसको गिरफ्तार किया गया था भाई? महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्या भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या है भाई? 12 खंबा छतरी तो कहाँ पे है? पलवल में। 12 खंबा छतरी कहाँ पे है? पलवल में। लेकिन चूहीमल की, क्या भाई? चूहीमल की छतरी कहाँ पे है? नूह में। चूहीमल की छतरी कहाँ पे है? नूह में है। 12 खंबा छतरी कहाँ पे है? 12 खंबा छतरी है पलवल में। कहाँ पे है भाई? ये पलवल में। आगे बढ़ते हैं। आगे है डबचिक झील। क्या भाई? डबचिक झील। डबचिक झील पलवल में कौन सी झील है भाई? डबचिक झील। कौन सी झील है? डबचिक झील। पलवल में कौन सी है? डबचिक झील। फरीदाबाद में कौन सी है? फरीदाबाद में है बड़खल झील। फरीदाबाद में कौन सी झील है? बड़खल झील है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 206 एकड़ में। कितने भाई? 206 एकड़ में फैली हुई है। हिसार के अंदर कौन सी झील है? हिसार के अंदर है ब्लैकबर्ड झील और ब्लू बर्ड झील। शहर की पूछे तो हांसी में है ब्लैकबर्ड झील। जिले की पूछे तो कहाँ पे है? हिसार जिले में है। कहाँ पे भाई? हिसार जिले में है। जो ब्लैकबर्ड झील है वो कब बनी? क्या भाई? ब्लैकबर्ड झील कब बनी? ब्लू बर्ड झील। क्या भाई? ब्लू बर्ड। क्या भाई? ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। कब बने भाई ये? 1976 में। ब्लू बर्ड तो 1976 में, और ब्लैक बर्ड, क्या भी? ब्लैक बर्ड जो लेक है वो कब बनी? वो बनी 1996 में। कब भाई? 1996 में। ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है? ब्लू बर्ड झील है हिसार में। ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है? हिसार में है। ब्लैक बर्ड झील कहाँ पे है? हांसी में। कहाँ पे है भाई? ये हांसी में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या भी? डबचिक झील। डबचिक झील कहाँ पे है? पलवल में। कहाँ पे है भाई? ये पलवल के अंदर है। उसके बाद में है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है मीनार गेट। क्या भाई? मीनार गेट। और मीनार गेट को क्या कहा जाता है? पलवल का प्रवेश द्वार। क्या भाई? पलवल का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है भाई? मीनार गेट को। क्या भी? मीनार गेट को क्या कहा जाता है? पलवल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और हरियाणा का, क्या भी? हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। क्या भी? हरियाणा का प्रवेश द्वार। क्या भी? हरियाणा का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। किसको कहा जाता है भाई? बहादुरगढ़। आगे पढ़ते हैं लाला मुरलीधर जी के बारे में। किसके भाई? मुरलीधर जी के बारे में पढ़ते हैं। लाला मुरलीधर का जन्म कब हुआ? 30 मई। कब भाई? 30 मई 1848 में। कब भाई? 30 मई 1848 में। और इनको, क्या भी? इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई। क्या भी? राय बहादुर की उपाधि। क्या भी? राय बहादुर की उपाधि कब मिली इनको? 1898 में। कब भाई? 1898 में। कितने वर्ष के बाद? 50 वर्ष के बाद। कब भाई? 50 वर्ष के बाद में इनको, क्या भी? राय बहादुर की उपाधि मिली। किन्होंने दी? अंग्रेजों ने। किन्होंने दी भाई? अंग्रेजों ने दी। उसके बाद में केसर ए हिंद। क्या भाई? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि कब मिली इनको? 1904। कब भाई? 1904 के अंदर। कितने साल के बाद में? उसके बाद 6 साल के बाद में। क्या भी? पहले राय मुकुंद की, राय बहादुर की उपाधि इनको मिली, और उसके बाद में केसर ए हिंद। क्या भी? केसर ए हिंद की उपाधि मिली। इन्होंने, क्या भी? राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। क्या भी? राय बहादुर की उपाधि कब लौटाई? असहयोग आंदोलन के दौरान। क्या भाई?
असहयोग आंदोलन के दौरान। क्या भाई असहयोग आंदोलन के दौरान क्या लौटा दी भाई? राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। और जो केसर ए हिंद, क्या भाई केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई इन्होंने? ये लौटाई 1921 में। कब भाई? 1921 में रोलेट एक्ट के खिलाफ। क्या भाई? रोलेट एक्ट के खिलाफ। क्या भाई? रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या भाई 1921 में केसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने लौटा दी। और ये क्या रहे हैं भाई? हरियाणा के, क्या भाई हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? लाला मुरलीधर। कौन थे? लाला मुरलीधर। और हरियाणा की, क्या भाई हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही, जेल सत्याग्रही कौन थी भाई? हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? चांदबाई। कौन थी भाई? ये चांदबाई। और इनका संबंध कहाँ से है? कि जिले से है? सिरसा से है। कहाँ से है भाई? ये सिरसा से है। कहाँ से है? ये सिरसा से है। उसके बाद में पढ़ते हैं आगे। और इन्होंने क्या भाई लाला मुरलीधर ने एक अखबार निकाला। क्या भाई? अखबार निकाला, समाचार पत्र निकाला। उनका नाम क्या था? कौन सा समाचार पत्र निकाला भाई? खैर संदेश। क्या भाई? खैर संदेश। किन्होंने निकाला भाई ये समाचार पत्र? लाला मुरलीधर ने। किसने ने भाई? लाला मुरलीधर ने। कब? 1889 में। कब है? 1889 में। और एक जो अखबार निकला, क्या भी समाचार पत्र निकला? संदेश। कौन सा निकला भाई? संदेश। संदेश किसने निकाला? नेक्कीराम शर्मा ने। किसने भाई? नेक्कीराम शर्मा ने भिवानी से। किसने भाई? नेक्कीराम शर्मा ने भिवानी से निकाला ये अखबार। कब भाई? 1930 में। कब भाई? 1930 में। खैर संदेश किसने निकाला? लाला मुरलीधर जी ने निकाला। कब? 1889 में। कब भाई? 1889 में। कौन सा? खैर संदेश। और संदेश नामक जो समाचार पत्र था वो किन्होंने निकाला? नेक्कीराम शर्मा ने। किसने भाई? नेक्कीराम शर्मा ने। कहाँ से भाई? भिवानी से। कहाँ से निकाला ये अखबार? भिवानी से। कहाँ से भाई? भिवानी से ये अखबार प्रकाशित हुआ। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है बंचारी गांव। क्या भाई? बंचारी गांव। आगे पढ़ते हैं बंचारी गांव। क्या भी? बंचारी गांव। बंचारी गांव से संबंधित भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको कहा जाता है, बंचारी गांव को क्या कहा जाता है? कवियों का गांव। क्या भी? कवियों का गांव। और यहां से किन का संबंध है? क्या भी? किन का संबंध है? भगवान बलराम का। बंचारी गांव से किन का संबंध है? भगवान बलराम का संबंध है। और भगवान बलराम को क्या कहा जाता है? किसानों का देवता। किसानों का देवता। क्या भाई? किसानों का देवता किसको कहा जाता है? भगवान बलराम को कहा जाता है। यहाँ पे इन्हीं के नाम से है, क्या भाई? दाऊ जी का मंदिर। क्या भाई? दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी का मंदिर भी कहाँ पे है? बंचारी गांव में। कहाँ पे भाई? बंचारी गांव में। हरियाणा का एकमात्र मंदिर है जो कि बलराम के नाम पे है। कहाँ पे है ये? पलवल में। कौन सा है? दाऊ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? दाऊ जी का मंदिर है। और यहाँ से संबंध रखते हैं श्री ओम प्रकाश। क्या भी? श्री ओम प्रकाश कहाँ से संबंध रखते हैं? पलवल से संबंध रखते हैं। और कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं ये? राज्यपाल रह चुके हैं नागालैंड के। कहाँ के भाई? नागालैंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं श्री ओम प्रकाश। कौन है भाई? श्री ओम प्रकाश। श्री सुनील लांबा। क्या भाई? श्री सुनील लांबा यहाँ से संबंध रखते हैं। और ये क्या रह चुके हैं भाई?
नौसेना के अध्यक्ष। क्या भाई, नौसेना के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। कहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं? नौसेना के अध्यक्ष सुनील लांबा। कहाँ से संबंध रखते हैं? पलवल से संबंध रखते हैं। आगे पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप। आगे है आगे पढ़ते हैं रक्षाबंधन का मेला। क्या भी? रक्षाबंधन का मेला। रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? पलवल में लगता है। कहाँ पे लगता है? ये पलवल में। और रक्षाबंधन का मेला एक और जगह लगता है, चरखी दादरी में। क्या? कहाँ पे भाई? चरखी दादरी में। दो जगह। क्या भी? रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? पलवल में भी लगता है और चरखी दादरी में भी रक्षाबंधन का मेला लगता है। लेकिन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर, क्या भी? रक्षाबंधन के त्यौहार पर बाबा खेड़े वाले का, क्या भी? खेड़े वाले का मेला कहाँ पर लगता है? क्या भी? रक्षाबंधन के त्यौहार पर बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है भिवानी में। कहाँ पे लगता है ये? भिवानी में। भिवानी में। और यदि एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर, क्या भी? रक्षाबंधन के त्यौहार पर सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है भाई? सलोनी महोत्सव का आयोजन। रक्षाबंधन के त्यौहार पर सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? सलोनी महोत्सव का आयोजन किया जाता है झज्जर में। कहाँ पे किया जाता है ये? झज्जर में। कहाँ पे किया जाता है? झज्जर में किया जाता है। दोबारा देखते हैं, रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? रक्षाबंधन का मेला लगता है पलवल में। कहाँ पे लगता है भाई? ये पलवल में लगता है। और लगता है चरखी दादरी में। कहाँ पे भी? चरखी दादरी में। यदि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर बाबा खेड़े वाले का, क्या भाई? बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पे लगता है? वो लगता है भिवानी में। कहाँ पे लगता है भाई? भिवानी में। और रक्षाबंधन के त्यौहार पर सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? सलोनी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है भाई? झज्जर में। कहाँ पे किया जाता है? झज्जर के अंदर किया जाता है। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।